अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.8 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इस चैप्टर के प्रीवियस एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वेरांडा इज गिवन बाय दिस। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बोथ द डायमेंशन ऑफ वेरांडा, एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट एंड एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा गिवन है और यहाँ से हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ वेरांडा गिवन है x² - 2x - 3। और अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर वेरांडा है तो अगर हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जब हमने यहाँ से डायमेंशंस निकालनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बेसिकली हमने यहाँ से लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक करना हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सीखा है कि हम लोगों ने जब मिड टर्म ब्रेक करनी होती है तो हम ये फर्स्ट और जो लास्ट वाली टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ रहा है -3x²। तो हमने इस क्वेश्चन में दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -3x² आए और जब प्लस माइनस करवाएं तो ये मिडल टर्म यानी कि -2x आए। तो यहाँ से हम 3 के फैक्टर्स बना लेते हैं, वो हमारे पास बनेंगे 3 और 1। अगर हम -3 और +1 चूज़ कर लें तो -3x को जब +1x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -3x²। और जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -3x + x का आंसर आ जाएगा -2x। तो यहाँ से हम इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करके -2x की जगह पे लिख सकते हैं -3x + x। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स x² - 3x में से x हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो x² में से x कॉमन आने के बाद सिंपल x रह जाएगा माइनस एज इट इज़ 3x में से, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 प्लस एज इट इज़ x - 3 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ से हम 1 कॉमन कंसीडर कर लेते हैं और x - 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है x × x - 3 और दूसरी टर्म है 1 × x - 3। इन दोनों टर्म्स में x - 3 प्रेजेंट है तो हम x - 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम x - 3 को कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बच जाएगा x और सेकंड टर्म में से हमारे पास बच जाएगा 1। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं x + 1 × x - 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनमें से एक को कह देते हैं कि ये हमारे पास लेंथ है और दूसरी हमारे पास बन जाएगी विड्थ। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि लेंथ जो है वो हमारे पास x + 1 है तो x - 3 हमारे पास इक्वल आ जाएगी विड्थ के। इसी की जगह हम इसको उलट भी कर सकते हैं। अगर आप लेंथ सेलेक्ट करेंगे x - 3 को तो आपकी विड्थ बन जाएगी x + 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 × लेंथ + विड्थ। 2 हमारे पास फॉर्मूले वाला आ जाएगा, लेंथ की जगह पे हम पुट कर देंगे x + 1 प्लस एज इट इज़ और विड्थ की जगह पे हम पुट कर देंगे x - 3। x में x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 1 और -3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4x और 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -4। यहाँ से हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा आ जाएगा 4x - 4। सी पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। इस पार्ट में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है अगर पर मीटर की कॉस्ट 200 रुपीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल पैरामीटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 × 4x - 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 200 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी
800x माइनस 800। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट में गिवन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो कारपेटिंग है वो पर मीटर स्क्वेयर पे उसकी कॉस्ट ₹250 आ रही है, तो हमने टोटल कॉस्ट की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग गिवन है एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वेयर। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से जब हम एरिया को ₹250 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग आ जाएगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्क्वायर शेप्ड सरफेस है किसी मशीन की और उसका एरिया अगर हमारे पास 25x² माइनस 30x प्लस 9 हो तो हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 25x² माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर और हमने लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है और यहाँ से हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एरिया का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। एरिया हमारे पास गिवन था 25x² माइनस 30x प्लस 9, तो एरिया की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 25x² 5x का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। a की जगह पे हमारे पास है 5x और b की जगह पे हमारे पास है 3। अगर हम -2ab वाली टर्म इम्प्लीमेंट करें तो -2 हमारा फार्मूले वाला, a की जगह पे आ जाएगा 5x और b की जगह पे आ जाएगा 3। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 5 10 10 3 30, तो ये हमारे पास मिडल टर्म बन रही है। इसका मतलब है यहाँ पे हम ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम a² माइनस 2 इंटू ab प्लस b² का फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, a माइनस b होल स्क्वायर। a की जगह पे आ जाएगा 5x माइनस फार्मूले वाला और b की जगह पे आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लेंथ इक्वल आ जाएगी 5x माइनस 3 मीटर के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक लेंथ हमारे पास L होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरऑल बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5x माइनस 3। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 20 इंटू x माइनस 4 3 12। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगा 20x माइनस 12 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट सी में है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड आउट करनी है एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास मीटर स्क्वेयर से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वेयर गिवन है तो यहाँ पे हम लोगों के एरिया की बात हो रही है, तो हम इस प्राइस को मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल एरिया से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल एरिया क्वेश्चन में हमें गिवन था 25x² माइनस 30x प्लस 9, इसको ₹75 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगी। डी पार्ट में हमने कॉस्ट ऑफ एजिंग ऑफ 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास पर मीटर की कॉस्ट ₹28 है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर शेप गिवन है और स्क्वायर शेप की हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर हमारे पास एक साइड की लेंथ L है तो चारों साइड्स की लेंथ L होगी। अब क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 2 साइड्स की एजिंग के लिए, तो अगर हम 2 साइड्स की लेंथ लेते हैं तो वो हम सिंगल लेंथ को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ₹28 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ 2 साइड्स। तो 2 साइड्स की लेंथ इंक्लूड करने के लिए हम 1 साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से।
ये हमारे पास 28 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इंटू लेंथ हम लोग प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट करके आए थे 5x माइनस 3। अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 2 5 ज़ा 10 और 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -6 इंटू 28 एज इट इज़। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एजिंग ऑफ टू साइड्स आ जाएगी 28 इंटू 10x माइनस 6 रुपीज़। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस एज दिस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ ऑयल टैंक। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्यूबिकल शेप में ऑयल टैंक है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है और हमने उसकी हाइट की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है 125x क्यूब माइनस 105x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो ये हमारे पास 5x का क्यूब है और 8 हमारे पास 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा था कि हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब के। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा b क्यूब। तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का ये फार्मूला है। हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास अगर a 5x हो और b 2 हो तो हमारे पास मिडल टर्म्स ये दोनों बन रही हैं या नहीं। तो हमारे पास -3 फार्मूले वाला a स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे 5x स्क्वायर और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह हमारे पास +3 फार्मूले वाला a की जगह पे आ जाएगा 5x और b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 3 2 ज़ार 6। 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -150x स्क्वायर। इसी तरह हम जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ार 15, 15 को 2 के स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिडल टर्म्स ये बन रही हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देते हैं a माइनस बी होल क्यूब का। इसको जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2 होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है कि हमारे पास ये टर्म 3 दफ़ा प्रेजेंट है, तो इसको हम लिख देते हैं 5x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें से एक टर्म लेंथ है, एक टर्म विड्थ है और एक टर्म हाइट है। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हाइट फाइंड आउट करनी थी तो यहाँ से हमारे पास हाइट इक्वल आ जाएगी 5x माइनस 2 मीटर के। बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हमारे पास फार्मूला होता है 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास ऑयल टैंक क्यूबिकल है तो हम यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर। लेंथ हमने प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट में फाइंड आउट की है 5x माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास 6 एज इट इज़ आ जाएगा और लेंथ का स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी फॉर द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक। सी पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर स्क्वायर। अब पेंटिंग की रेट हमने फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है ₹32 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्वॉल्व करवाना है एरिया को, क्योंकि हमारे पास यहाँ मीटर स्क्वायर है। एरिया हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो टोटल एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस कॉस्ट से तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। जब 32 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ₹192 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ऑयल टैंक फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन द व्हील्स ऑफ अ मशीन फाइंड्स देयर एरियाज गिवन बाय area 1 equal to this, area 2 is this. Help him find the radii of both wheels. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो व्हील्स ऑफ मशीन के साथ वर्क कर रहा है। एक व्हील का एरिया हमें गिवन है और दूसरे व्हील का एरिया भी गिवन है। इन दोनों व्हील्स के एरिया से हमने इनके रेडियस कैलकुलेट करने हैं। तो हम फर्स्ट एरिया को यूज़ करते हुए फर्स्ट व्हील का रेडियस कैलकुलेट करेंगे और सेकंड व्हील का एरिया यूज़ करते हुए हम लोग सेकंड व्हील का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट व्हील का एरिया A1 गिवन है पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई।
इन सारी टर्म्स में हमारे पास पाई प्रेजेंट है, तो यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इंटू पाई। अब क्योंकि हमारे पास ये एरिया ऑफ व्हील है, तो एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ व्हील का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया 1 के लिए ये हमारे पास बन जाएगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्योंकि हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड पे पाई है, हम पाई से डिवाइड कर देते हैं। जब हम पाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 में एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और प्लस 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर। अब ये क्योंकि R1 स्क्वायर है और हमने यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास R1 का आंसर आ जाएगा x माइनस 3। इसी तरह हम R2 के लिए सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया 2 के लिए ये बन जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया A2 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। दोनों साइड्स पे पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास R2 स्क्वायर इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर। ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास R2 इक्वल आ जाएगा x माइनस 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अ मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेसर्स with areas expressed by 25 m square and 36 n square respectively. Difference of these areas describes a rectangular pressure. Find the dimensions of rectangular pressure. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक मशीन है जिसके 2 स्क्वेयर शेप प्रेसर्स हैं। एक का एरिया है 25 m स्क्वेयर और दूसरे का एरिया है 36 n स्क्वेयर। इसमें m स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एरिया गिवन है फर्स्ट प्रेशर का, और 36 n स्क्वायर हमारे पास एरिया है सेकंड प्रेशर का। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब्स अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो हम अगर इन दोनों एरियाज का डिफरेंस लें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया आ जाता है। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो इस क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए दोनों एरियाज़ का डिफरेंस लेंगे। A1 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 25 m स्क्वायर और A2 हमारे पास गिवन है 36 n स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर निकालने के लिए हम 25 m स्क्वायर को माइनस कर देंगे 36 n स्क्वायर से, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 एरियाज़, तो वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास 25 m स्क्वायर 5 m का स्क्वायर है और 36 n स्क्वायर 6 n का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5m प्लस 6n इंटू 5m माइनस 6n। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्वेश्चन में क्योंकि हम लोगों ने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम एक टर्म को कह देते हैं कि अगर ये हमारे पास लेंथ है तो सेकंड टर्म हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से आप लेंथ को इक्वल कर देंगे 5m प्लस 6n के, तो विड्थ आ जाएगी 5m माइनस 6n। इसी की जगह आप इसका उलट भी कर सकते हैं, अगर आप लेंथ को 5m माइनस 6n करेंगे तो विड्थ आ जाएगी 5m प्लस 6n। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। Find the possible expression for the speed of missile and possible expression for the time to reach the target. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मिसाइल है जो कि डिस्टेंस कवर करता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। यहाँ से हमने पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है स्पीड की और टाइम की। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय मिसाइल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर।
अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें मिड टर्म ब्रेक करके, तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हमने इस तरह से करनी है कि दो टर्म्स को जब हम चूज़ करेंगे उनको मल्टीप्लाई करवा के 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करवा के 5x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मिड टर्म को 5x को ब्रेक करके लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x² आएगा और ऐड करेंगे तो 5x आएगा। यहाँ से हम दो टर्म्स को लेके इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 मीटर के। डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम लोगों ने अगर स्पीड को हम x प्लस 3 के इक्वल कह देते हैं तो यहाँ से हमारे पास टाइम की एक्सप्रेशन आ जाएगी x प्लस 2, या फिर हम इसका उलट भी कर सकते हैं। अगर हम स्पीड को x प्लस 2 कहेंगे तो उस केस में हमारे पास टाइम आ जाएगा x प्लस 3। तो एक x प्लस 3 और x प्लस 2 में से एक टर्म को हम लेट कर लेंगे कि वो हमारे पास स्पीड के इक्वल है, तो वहाँ से हमारे पास स्पीड की एक्सप्रेशन आ जाएगी और दूसरी टर्म हमारे पास एक्सप्रेशन दे देगी हमें टाइम का।